सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक भारत का भूगोल है। तो इसमें फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाला जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 31, आपको जहाँ तक बताया गया था उससे आगे बताया जाएगा। हम सब बात कर रहे थे हवा के बारे में, यानी पवनों के बारे में। हम जो किस डायरेक्शन से चलती है, आखिर उस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो इसी का टॉपिक जो है इसको आगे उठाते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने आपको यहाँ तक बताया था, कंप्लीट करा चुका था। व्यापारिक पवनें जो होते हैं, व्यापारिक पवन जैसे 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें हैं। क्या है? 30 डिग्री, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें को व्यापारिक पवन कहते हैं। इसको नोट कर लेना। और 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश उच्च दाब यानी हाई प्रेशर से 0 डिग्री अक्षांश निम्न दाब के बीच चलती है। तो और जो व्यापारिक पवन है इसका एक स्टेटमेंट है, यहाँ आप इसको नोट कर लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे का टॉपिक यहाँ समझना कि व्यापारिक पवन के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने एक चीज़ जाना कि अभी जो हमने जस्ट अभी समझाया आपको कि व्यापारिक पवन के बारे में। तो व्यापारिक पवन 5 डिग्री से 30 डिग्री, यहाँ पे आपको बताया गया था कि 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तर मतलब क्या? ऊपर, नॉर्थ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉर्थ, और यहाँ पे आप साउथ ले लो, मान के चलते हैं। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं जस्ट अभी समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे व्यापारिक पवन जो है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिणी, तो यहाँ उत्तरी एवं दक्षिणी में जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉर्थ साउथ है। तो इसके इस अक्षांशों के बीच चलने वाली पवन 5 डिग्री से 30 डिग्री को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें हैं, तो उससे व्यापारिक पवन कहते हैं। और तथा इसमें और इंक्लूड जो जो चीज़ है, जैसे 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों, यहाँ देखो 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश उच्च दाब। दक्षिणी अक्षांश में क्या जो दाब है उसका प्रेशर हाई हो जाएगा। उच्च दाब से 0 डिग्री अक्षांश निम्न दाब के बीच चलती है। उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हम जानते हैं कि जब भी हवा जो पवन होते हैं तो वो चलते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यानी कि विंड, आप ऐसे कह सकते हैं भी इंग्लिश में, विंड फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये आपको पता चल गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। चलो आगे का टॉपिक समझते हैं। आगे का टॉपिक यहाँ से अब आगे चलो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो शीत ऋतु में सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। जब शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो इससे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब यानी हाई प्रेशर क्षेत्र का निर्माण एवं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब, और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब, जब हाई उच्च दाब है तो कहीं पे तो निम्न दाब होगा। तो लो प्रेशर क्षेत्र का निर्माण और कम ठंडा होने के कारण होता है। कि ये क्यों होता है? कम ठंडा होने के कारण होता है। और इस कारण मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में बहने लगती है। और इसी कारण जो है मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में बहने लगती है। और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है पुनः चलने लगती है। और शीत ऋतु में उत्तर पवनें व्यापारिक पवनें पुनः चलने लगती है। और यह उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आती है और तथा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे जो डायग्राम है इसके द्वारा भी समझेंगे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ कहा जा रहा है तो उसको थोड़ा सा इमेजिन करना। जैसे शीत ऋतु में सूर्य की किरण, शीत ऋतु में सूर्य की किरण जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप ऐसे कह सकते हो शीत ऋतु जो है, जैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे समझना, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक। तो जब ये अर्थ है तो यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक। तो अब एक चीज़ समझना, अब एक फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे समझना। इस तरह से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे समझना, ये जो फिगर ड्रॉ है तो शीत ऋतु में
तो ये जो सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पड़ रहा है कहाँ पे, पृथ्वी पे पड़ रहा है, डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो और मकर रेखा जो यानी कि मकर रेखा पे कब पड़ेगा, यानी 22 दिसंबर तक, सेकेंड 22 दिसंबर तक आप यहाँ पे मकर रेखा पड़ेगा, जिस कारण से हमारा अर्थ किस डायरेक्शन में झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको नोट डाउन कर लेना। और ये जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, 23.1 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो और ये देखिए यहाँ पे मकर रेखा पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पे मकर रेखा पे ऐसे कह सकते हैं। तो होता ये है कि इसी और इसके बाद जो है आप ऐसे कह सकते हैं, अगर एक डायरेक्शन में इसको देखो कि यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है इस पे, तो यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी। और इधर इस वाले पोर्शन में यहाँ ठंडी होगी, यानी इधर समर सीजन होगा, इधर विंटर सीजन होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो और ये जो है अर्थ फिर अपना डायरेक्शन बदलेगा, तो तब जाके यहाँ पे भी अर्थ बनाता हूँ इस तरह से। और फिर यहाँ पे जाके अर्थ यहाँ पे मतलब जब लाइट यहाँ पे अपना डालेगी इस डायरेक्शन में, तब जाके यहाँ पे जो है यहाँ पे ठंडी होगी, यहाँ पे विंटर सीजन हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो आप कह सकते हो कि ग्रीष्म अयनांत, इसको ग्रीष्म अयनांत भी बोलते हैं या समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं। तो समर सोल्स्टिस किधर हो गया, कक्र रेखा पे, इधर कक्र रेखा हो गया, कक्र रेखा, इसको इंग्लिश में समर सोल्स्टिस बोलते हैं और हिंदी में ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। और उसी प्रकार से जैसे मकर रेखा है, तो मकर रेखा जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे सन का रोशनी डायरेक्ट पड़ रहा है, तो अभी यहाँ इस पे इधर नहीं पड़ रहा है, तो इधर क्या है, ठंडी है, यानी समर समर सीजन नहीं है, विंटर सीजन है यहाँ पे। तो और जो है ये आपको पता चल गया। ये आपको जस्ट बताना था, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो समझना, यहाँ पे समझो। तो उसी प्रकार से शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है शीत ऋतु में, और इससे जो होता है भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के तुलना में, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की तुलना में, बोला बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब, यानी कि अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब हाई प्रेशर क्षेत्र का निर्माण एवं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब लो प्रेशर का निर्माण होता है। हाई प्रेशर का निर्माण होता है और लो प्रेशर का निर्माण, और कम ठंड होने के कारण, और ठंड जो है बहुत कम होने के कारण होता है। ये क्यों होता है, ठंड कम होने के कारण होता है। और इसी कारण से मानसूनी पवनें जो होता है विपरीत डायरेक्शन में चलना आरंभ कर देती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है, शीत ऋतु जैसे आती है तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है पुनः चलने लगती, और यह उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आती है, उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आती है, तथा अपने साथ साथ जो है मतलब बारिश की बूंदें भी लेके, पानी भी लेके आती है, तथा और बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर, और बंगाल की खाड़ी से जो है जल वाष्प को ग्रहण करके, यानी कि जैसे भी समझाए कि अपने साथ साथ पानी को भी लेके आती है, ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, और तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे समझ, जैसे मकर रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और जो है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ से चलना आरंभ करती है विषुवत रेखा पे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से निकलती है। तो ये अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर की तुलना और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तुलना में अगर निम्न दाब यानी लो प्रेशर जो है, हाई प्रेशर से हम जानते हैं कि हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है, तो हाई प्रेशर से हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से, और तमिलनाडु के तट पर आके जो वर्षा कराती है। और जो है यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो है मानसून लेकर बंगाल की खाड़ी मान के चलिए कि यहाँ मान लेते बंगाल खाड़ी यहाँ पे है, तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून पवन जो से निम्न दाब, यहाँ पे लो प्रेशर है, बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी इधर है, ठीक इस पोर्शन में बंगाल की खाड़ी, और अपने साथ साथ जो है बारिश यानी कि जल को भी साथ में लेके आती है, और जो है यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती है, जैसे कि ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे समझो, लास्ट टॉपिक आपका है। अब देखो विषुवत पछुआ पवन, तो इसका टॉपिक समझना गौर से। विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत या प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, ये दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। विषुवतीय, यहाँ देखो, यहाँ पर देखना, विषुवतीय पछुआ पवन
सिद्धांत के बारे में जानेंगे, या आप विश्वतीय पछुआ पवन बोलो, या आप प्रतिविश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत बोल सकते हो। प्रतिविश्वतीय विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत, चलिए समझते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है फ्लोन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फ्लोन के द्वारा किया गया। इसको नोट डाउन कर लेना। और इसके अनुसार विश्वतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा है। और ये जो है इसके द्वारा ही विश्वतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन हवा है। मानसूनी पवन हवा कौन है तो समझ में आ चुका है आपको। और इसकी जो है उत्पत्ति अंततः उष्ण अभिसरण के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई? अंततः उष्ण अभिसरण के कारण होती है इसकी उत्पत्ति। तो फ्लोन के यहाँ पर फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। फ्लोन जो थे तो उन्होंने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। जो टेम्परेचर है उसको प्रमुख माना है। और ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के समय में तापीय विषुवतीय रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण, तापीय विषुवतीय रेखा उत्तरी खिसकाव के कारण अंतः उष्ण अभिसरण यानी ITCZ विषुवतीय रेखा के उत्तर में होता है। कहाँ? उत्तर में होता है। और विषुवतीय पछुआ पवनें जो है अपनी दिशा यहाँ देखो संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रभावित होने लगती है। और भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रभावित होने लगती है। और तथा यह प्रक्रिया ही दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देती है। और यही प्रक्रिया जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देती है। और शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन दक्षिणायन होने पर निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है। निम्न दाब जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदल जाता है। शीत ऋतु में लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदल जाता है तथा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है पुनः गतिशील हो जाती है। उसके बाद जैसे कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में बदलता है, जैसे इससे पहले हमने समझा किस तरह से लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदला तो जो व्यापारिक पवनें फिर से शुरू हो गई चलना। तो उसी प्रकार से शीत ऋतु में सूर्य जो है दक्षिणायन होने पर निम्न दाब जो है उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो पुनः गतिशील हो जाती है। जैसे ही आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही लो प्रेशर से हाई प्रेशर में बदलता है तो जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः गतिशील हो जाती है यानी चलने लगती है। जो भी यहाँ पे जो कि सब चीज़ दिखाया गया, देखिए यहाँ पे तापीय विषुवतीय रेखा, ये तापीय विषुवतीय रेखा एक तरह से है तो किस तरह से, और यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर निम्न दाब है। तो विषुवतीय पछुआ पवन जो है दक्षिण मानसूनी पवन विषुवतीय रेखा है, ठीक। तो और 0 डिग्री अक्षांश पे है यहाँ पे दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें हैं, ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें हैं। तो यहाँ से चलिए तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो जिन स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, अगर नीचे कमेंट करो तो, या मैं इसके लिए अलग से एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा ताकि डिटेल में बताऊँगा कि आखिर क्यों इस तरह से होता है हवा, आखिर हवाएं क्या होती है, किस तरह से हवाओं की उत्पत्ति होती है और हवा किस कारण से चलती है, ये सब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जो कि अर्थ के कारण होता है, कोरियोलिस बल के कारण होता है, वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा। तो कोरियोलिस बल क्या है ये सब भी बताया जाएगा आपको। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।